देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, डरते हैं कल के चाय वाले से लोग। 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेएसआर के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया, कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या? क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेएसआर के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा। गौ रक्षक है ना, है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है, नहीं है। मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। दुनिया के 4थे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500, शायद 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों,
बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। अरे अगर आज ये गरीब, ये अतीक सर अगर ख्वाब देख रहा है एमएलए बनने का, तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हमारी जमहूरियत की ताकत है कि बंडी पे चाय बेचने वाला आज का वजीर आजम है। जब चाय बेचते बेचते विजारत उज़्मा के कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है। और अगर मैंने अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या? क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है, गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है। और ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। फिर भी मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल में 16 लाख, 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे ममालिक की शहरियत को ले लिया। यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1 लाख
12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28 बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए, आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान, सरहदें महफूज है, चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है, क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी, चलो वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां बैठी है मेरी मां और मेरी बहनें, ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का है, एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी, हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप, और ये रेप रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम। अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब